सब कुछ है मसीह की। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 12वें से लेकर के 17वें वचन तक हमसे ये कहता है कि और पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर बना रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। इसलिए मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले को छोड़कर और कोई न जानेगा। मेरे प्रियो, आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। उसका शीर्षक है शैतान के सिंहासन के बीच भी मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहना। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि विश्वासियों का जो जीवन है हमेशा आसान नहीं होता है। कभी कभी हमें ऐसे वातावरण में भी रहना पड़ता है जहां पाप, झूठी शिक्षा, सांसारिक दबाव बहुत अधिक होता है। पेरगमुन की कलीसिया भी एक ऐसी ही परिस्थिति में जी रही थी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें विश्वास योग्य बने रहने का आह्वान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पेरगमुन उस समय रोमी सम्राट की पूजा और उनकी जो बनाए हुए हाथों की बनी हुई मूर्तियां थी, उनकी मूर्ति पूजा करते थे। उनके झूठे नामों को प्रसिद्ध केंद्रों पर रखा जाता था और वहां पर उनके सामने उन्हें झुकने के लिए कहा जाता था। उसी जगह को प्रभु यीशु मसीह शैतान का सिंहासन कह रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि शैतान सचमुच वहीं रहता था, परंतु इसका अर्थ यह था कि वो स्वयं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर उसके सामने उनके लोगों को झुकने के लिए कहते थे और उनके आगे बलिदान चढ़ाया करते थे और उन बलिदानों को जबरदस्ती लोगों को खाने के लिए कहा करते थे। कुछ बातें हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहली बात है कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य बने रहना। जी हाँ, बाइबल में साफ लिखा है पद 13 में कि तू मेरे नाम को थामे रहता है। पेरगमुन के विश्वासी विरोध और उत्पीड़न के बावजूद भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। अंतिपास इसका एक उत्तम उदाहरण था, जिसने अपने प्राण देने तक विश्वास योग्यता दिखाई, परंतु मसीह का इनकार कभी भी नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जब संसार हमारे विश्वास का विरोध करे तब भी हमें मसीह को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है बिलाम की शिक्षा से सावधान रहें। बिलाम ने इस्राएलियों को सीधे श्राप नहीं दिया था, बल्कि उन्हें मूर्ति पूजा और व्यभिचार में गिरने की सलाह दी थी। क्या हुआ था कि बिलाम को बालान ने बुलाया था कि तुम इस्राएलियों को श्राप दो ताकि वे नष्ट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुख को ऐसा बंद कर रखा था कि वो श्राप नहीं दे पा रहा था। तो उसने दूसरे तरीके से उनके साथ में चालबाजी करना शुरू की। उसने शिक्षा के आधार पर उनको बहकाने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने ये कहा कि परमेश्वर और संसार दोनों को साथ लेकर चलो, पाप से समझौता कर लो और आत्मिक जीवन को ढीला ही रखो। इस तरह से क्या हुआ कि सारे इस्राएली, मतलब उसमें से कुछ इस्राएली जो थे वो बहक गए और उनको पाप का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि संसार में आज भी ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसी बातें हैं जो पूरी पापपूर्ण प्रथाओं से भरी हुई हैं। उनसे समझौता करना किसी प्रलोभन से कम नहीं है, इसलिए हमें उनसे बचने की बहुत जरूरत है। तीसरी बात है नकुलइयों की शिक्षा को अस्वीकार करें। जी हाँ, निकुलइयों की शिक्षा लोगों को यह विश्वास दिलाती थी कि वे मसीह के अनुयायी भी रह सकते हैं, साथ में वो सांसारिक पापों को भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी शिक्षा से वे स्वयं घृणा करते हैं। कहने का मतलब यही है मेरे प्रियो कि सच्चा मसीही स्वतंत्रता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती, परंतु ये मसीहत हमें पवित्र जीवन जीने की शिक्षा देती है। इन सब बातों का सार क्या है? इन सब बातों का सार यही है मेरे प्रियो कि पेरगमुन की कलीसिया के लिए प्रभु का संदेश आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। क्या? विरोध के बीच भी विश्वास योग्य बने रहना। दूसरा, पाप से समझौता कभी ना करना। तीसरा, झूठी शिक्षाओं को पहचानना और उनसे बचना। और चौथी बात, मसीह के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखना। जो संसार से समझौता करता है वह मसीह की गवाही को खो देता है, परंतु जो मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहता है वही अनंत प्रतिफल को प्राप्त करता है। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जय पिता, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। धन्यवाद के साथ इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दीजिए प्रभु जी कि हम इन खरी शिक्षाओं को सीखें और समझें और अपने जीवन में उसी प्रकार से अमल करने पाएं। जो कोई भी इस शिक्षा को प्राप्त करे, ग्रहण करे और उनका पालन करे, परमेश्वर पिता वो आशीषित हो। आज ही की आज स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खुलने पाएं और प्रभु जो भी आपकी नेमतें और बरकतें हैं आप उनके ऊपर बरसाएं और पिता बनाए रखें। उनके पीढ़ियों से पीढ़ियों तक की आशीषें, नेमतें उनके ऊपर ऐसे ही बनी रहने पाएं। इसी मंशा से हम आपके हाथों में हर एक विश्वासी को सौंपते हैं। आदर मान के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन।